बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि व इत्रतिही बिआदत कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत ही अहम बात करने वाले हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, इसलिए मैं बार बार बीमार हो जाता हूँ या जाती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इम्यूनिटी होती क्या है? तो इस पे आज हम बात करेंगे और होम्योपैथिक इसको कैसे मजबूत बनाती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान और आम जुबान में समझाऊंगी। कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, कोई लेक्चर नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मदाफ़ती निज़ाम आखिर है क्या। देखिए, इम्यूनिटी कोई अलग चीज़ नहीं है। ये दरअसल हमारे जिस्म का अपना एक हिफाजती निज़ाम है, जिसे घर में दरवाज़ा, ताला और चौकीदार कहा जाता है। तो मदाफ़ती निज़ाम जिस्म का दरवाज़ा, ताला और चौकीदार है। ऐसे ही ये जो सिस्टम है उसको ये मॉनिटर करता है मदाफ़ती निज़ाम। ये जरासीम को पहचानता है, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है और हमें बीमार होने से बचाता है। जब ये निज़ाम मज़बूत हो तो बीमारी कम लगती है, और जब ये निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो हम बार बार बीमार होते हैं। नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह हमें घेर लेता है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों हो जाती है, इस पे बात करते हैं। तो इम्यूनिटी अचानक कमज़ोर नहीं होती, या आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो इसकी वजह कुछ हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम टेंशन ज़्यादा जब लेते हैं, गलत खाना खाते हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, धूप में कम निकलते हैं, और बार बार हम एंटीबायोटिक लेते हैं किसी भी वजह से। फिर हम कहते हैं कुछ भी आता है फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। तो कमज़ोर इम्यूनिटी की निशानियाँ हम में जो हैं वो हम उस पे बात करते हैं। तो हमें ख़ुद को पहचानना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। तो अगर ये चीज़ें हों आप में तो समझ जाइए कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है। बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाए, ज़रा सी हवा लगे और बुखार हो जाए, ज़ख़म जो है वो देर से भरे, जल्दी थक जाए इंसान, बच्चों का बार बार बीमार होना, दवाई छोड़ते ही बीमारी वापस आ जाती है, तो ये सब अलार्म है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है। तो होम्योपैथी जो है वो इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करती है। अब असल बात की तरफ हम आते हैं। होम्योपैथिक बीमारी को नहीं, इंसान को ठीक करती है, यानी ये जिस्म के जो अंदरूनी सिस्टम है उसको जगाती है, कुदरती शिफा को एक्टिवेट करती है, बीमारी से लड़ने की हमारी ताकत को बढ़ाती है। इसलिए होम्योपैथिक दवाई जो है वो आहिस्ता काम करती है, मगर बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही कम है। तो बार बार बीमारी आने से ये होम्योपैथी बचाती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो होम्योपैथिक दवाएं हैं ये बहुत मुफीद है। इसमें सबसे पहले है कैलकेरिया फॉस 6X। ये बच्चों और बड़ों की कमज़ोरी को दूर करती है, बार बार बीमार नहीं होते इसको खाने वाले, जिस्मानी नशोनुमा ठीक तरह से होती है। इसका तरीका यह है कि 4 गोलियां दिन में 2 बार चूसने के लिए दी जाती हैं। सिलीशिया 30 कमज़ोर इम्यूनिटी को बार बार इन्फेक्शन हो जाए, जिस्म की अंदरूनी ताकत कम हो तो यूज़ की जाती है, हफ्ते में 2 बार 3 गोलियां। ट्यूबरक्लोम 200 ये पुरानी कमज़ोरी, बार बार नज़ला ज़ुकाम और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए यूज़ की जाती है। ये महीने में 1 बार देनी होती है। अल्फ़ाल्फ़ा क्यू जिस्मानी ताकत, कमज़ोरी और बीमारी के बाद रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा है।
इसके 10 कतरे आधे गिलास पानी में दिन में 2 बार लेने होते हैं। इसमें सिरप भी आता है अल्फाल्फा, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुफीद है घर के तमाम अफराद के लिए। इम्यूनिटी मजबूत करने का जो आसान घरेलू तरीका है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दवाई के साथ आपने ये भी करना है, नींद अपनी पूरी करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, सुबह की धूप लाजमी लेनी है, वॉक करनी है, बच्चों को मिट्टी में खेलने देना है। अब हम बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते, हम कहते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, लेकिन बस मिट्टी खाने ना दें उनको। ये थोड़ा सा उनको मॉनिटर करते रहें। हर वक्त जो है वो जरासीम से मत डरें, ठीक है। जरासीम जो हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो इम्यूनिटी इस्तेमाल करने से मजबूत होती है, यानी जितना हम अपने खुद को मुशक्क़त में डालेंगे ना, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो याद रखें कि जो दवाई है वो बीमारी को ठीक करती है, लेकिन मजबूत जो है जिस्म को इम्यूनिटी मजबूत हो तो बीमारी को वो आने ही नहीं देती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे बार बार बीमार ना हों, तो इम्यूनिटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको या आपके बच्चे को कौन सी बीमारी बार बार होती है। अल्लाह हाफिज़।